दलितों के उत्थान के दो स्तंभ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार ईवी रामास्वामी हमेशा से चर्चा में रहे। ब्राह्मणवादी मानसिकता पर सवाल उठाने, उसको कटघरे में खड़ा करने हो या फिर किसी नेता पर सवाल उठाना हो, दोनों की विचारधारा में बहुत अधिक अंतर नहीं रहा। दोनों नेताओं की पहली मुलाकात चर्चा में रही थी। वहीं ये दोनों नेता महात्मा गांधी की विचारधारा से बहुत अधिक सहमत नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम उस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जब पेरियार ने बाबा साहेब से कहा था कि गांधी के सामने झुकना मत। पेरियार मानते थे कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी कोई पवित्र किताब नहीं है, ना ही कोई एक भगवान है जैसे कि दुनिया के दूसरे बड़े धर्मों में है, ना ही इनका कोई ऐसा इतिहास है जैसा यहूदियों और ईसाइयों का है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म मात्र एक काल्पनिक विश्वास पर टिका हुआ है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, शूद्र उनके नीचे और बाकी जातियां अछूत होती हैं। जाति के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार श्रेणीबद्ध असमानता को आगे बढ़ाते हुए पेरियार ने इसे आत्मसम्मान से जोड़ा और कहा कि जाति व्यवस्था व्यक्ति के आत्मसम्मान का गला घोट देती है। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन इसी विचार से निकला था। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी इस जाति आधारित धर्म को ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की तर्ज पर एक मुकम्मल धर्म बनाना चाह रहे थे, यानी एक किताब, एक भगवान और एक प्रार्थना वाला धर्म। मगर महात्मा गांधी अपनी इस कोशिश में जाति व्यवस्था में बिल्कुल भी परिवर्तन लाना नहीं चाहते थे। गांधी की इस जिद के कारण पेरियार उन्हें थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए पूना पैक्ट के दौरान पेरियार ने अंबेडकर को संदेश भेजा था कि किसी भी कीमत पर गांधी के सामने झुकना नहीं है। उनका सीधा कहना था कि गांधी की एक जान से ज्यादा कीमती है करोड़ों दलितों का आत्मसम्मान। पेरियार कांग्रेस और महात्मा गांधी को लेकर शुरू से ही एग्रेसिव रहे। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर कटाक्ष करते हुए उसे राजनीतिक ब्राह्मणवाद कहा था। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के यरवादा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। यह समझौता ब्रिटिश भारत की विधायिका में समाज के वंचित वर्ग के लिए चुनावी सीटों को आरक्षित करने के लिए किया गया था। गांधी जी के साथ अंतिम समझौता सत्र में अंबेडकर हाशिए के उम्मीदवारों के लिए एक संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाने पर सहमत हुए और इसके अलावा दलित वर्गों के लिए विधायिका में 180 से अधिक सीटें आरक्षित की गईं। पूना पैक्ट 1932 समाज के दबे कुचले वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान पर भी प्रकाश डालता है। ये उनकी राजनीतिक आवाज को भी मजबूत करता है और समाज के उत्पीड़ित वर्ग के लिए उचित अवसर पैदा करता है। आपको बता दें कि पूना पैक्ट सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में एक क्रांतिकारी कदम था। ये दलितों के हितों को सुरक्षित करने के लिए हिंदू नेताओं के बीच एक समझौता था। इसने वंचित वर्ग की नियति बदल दी। इसके अलावा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट ने भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए गांधी और अंबेडकर के दोनों के विभिन्न नेतृत्व को दिखाया था। पेरियार के विचार और पूना पैक्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।